तो लिंक भेजने वाले थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलॉक्स का पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस। पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस करने के बाद हम सम नॉट वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को पहले समझो, पॉसिबिलिटी होता क्या है। सर एक लास्ट डाउट है, आइदर नाइदर और आइदर और दोनों एक साथ आता है क्या ऑप्शन में? आता है, आता है, दोनों एक साथ आता है, आ सकता है। देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी वो चीज होती है जो रियलिटी नहीं होती है, मतलब 50-50% चांसेस को हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब समझो कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये बोर्ड है ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, तो मुझे एक बात बताओ, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ या रियलिटी बता रहा हूँ? रियलिटी है। आने वाले 5 साल के बाद मैं बहुत बड़ा टीचर बनूंगा, ये पॉसिबिलिटी है कि रियलिटी है? पॉसिबिलिटी, ठीक है, रियलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी। आप सभी लोग सारे के सारे जितने भी लोग 57 स्टूडेंट सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी मतलब वो चीज जो हम जानबूझ के अज्यूम करते हैं और बनाते हैं रियलिटी में। ठीक है, पॉसिबिलिटी वो चीज होती है जो चीज हम अज्यूम करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं उसको रियलिटी में, उसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। बट रियलिटी को पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं होती, रियलिटी ऑलवेज रियलिटी होता है, वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो ये रियलिटी, ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि शायद ये व्हाइट बोर्ड होगा या है, शायद में नहीं आएगा, यस ये व्हाइट बोर्ड ही है 100%। तो पॉसिबिलिटी कभी रियलिटी नहीं होती, और पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं, मतलब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं अगर वो कन्वर्ट हो सके। जैसे आप फ्यूचर में बैंक में या किसी गवर्नमेंट के सेक्टर में आप जॉब करोगे तो ये पॉसिबिलिटी, ये रियलिटी में आप बना सकते हो, है तो पॉसिबिलिटी ना, लेकिन आप रियलिटी बना सकते हो। बट ये रियलिटी है क्या कि 100% आप 6 महीने या 2 महीने या 1 महीने कल तक आप बनोगे ही बनोगे? क्या ये पॉसिबल है या रियलिटी? बता दो। पॉसिबिलिटी, सब कुछ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखो अगर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया, ठीक है, ऑल A is B, sum B is C, no C is D, sum D is E, all E is F। म्यूट कर दो। देखो ऑल A is B, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सम B is C, no C is D, sum D is E, all E is F। तो देखो पॉसिबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे टैकल करें। जैसे हमने ऑल सम नो देखा, ऑल सम नो में हमने ये देखा कि जो चीज रियलिटी में जो दिख रही है, जो चीज दिख रही थी उसको हमने राइट किया था ना, जो चीज हमें दिख रहा था उसको राइट किया था, और जो चीज नहीं दिख रहा था उसको हमने रॉन्ग मार्क किया था। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी पूछ रहा था, क्या पॉसिबिलिटी पूछ रहा था, क्या ऑल सम नो में जो हमने कल प्रैक्टिस किया था, ऑल सम नो में जो हमने कल क्वेश्चंस लिए थे, क्या वो पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन था? क्या उसके आगे नहीं, वो रियलिटी था। क्यों रियलिटी था? क्योंकि जो वेन डायग्राम में दिख रहा था उसको हमने करेक्ट किया, जो वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा था उसको हमने रॉन्ग मार्क किया। बट पॉसिबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि आप याद रखना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, 99.99% पॉसिबिलिटी राइट होती है, 99.99% पॉसिबिलिटी राइट होती है, बट 0.1% है क्या? ये क्यों 100% पॉसिबिलिटी राइट क्यों नहीं हो रही है? तो देखो समझो बात को। जैसे अगर आप किसी चीज की पॉसिबिलिटी को करेक्ट करने जा रहे हो
तो वो दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फिर जैसे समझो बात को, थोड़ा सा वेन डायग्राम छोटा बनाता हूँ तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। सर फिर से रिपीट करो ना सेंटेंस, क्या बोला आपने? मैं कह रहा था कि जो रियलिटी है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और पॉसिबिलिटी जो होती है वो 99.99% राइट होता है। तो रॉन्ग 0.1% किधर हो रहा है वो हमको देखना है। वैसे तो हम पॉसिबिलिटी जितने क्वेश्चन आए सबको राइट करते हुए चलेंगे, बट 0.1% की वजह से हमको थोड़ा केयरफुली ध्यान देना पड़ता है। बट वो ध्यान किधर देना पड़ता है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अभी देखो, सब लोग माइक म्यूट रखो, अननेसेसरी माइक चालू मत रखो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, म्यूट रखो। दूसरी बात, क्वेश्चंस बाद में लूंगा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। जब मैं बोलूंगा हो गया अब डाउट पूछना है, तब डाउट पूछा, बीच में कोई नहीं बोलेगा कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी अगर समझ में नहीं आया ना तो सम नॉट समझ में आएगा, ना ओनली का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ना ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा करके चार मार्क्स तो इसके ऊपर ही रहेगा, पॉसिबिलिटी, सम नॉट, ओनली और ओनली फ्यू। तो यहाँ पे सभी लोग माइक म्यूट रखो, पूरा ध्यान से सुनो। जब मैं बोलूंगा अब पूछो डाउट, तब वन बाय वन डाउट पूछिए। देखो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बनाया, ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज डी। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या निकल के आएगी पहले हम उस पर देखेंगे। रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, कंक्लूजन नंबर 1 अगर मैं आपसे लिया और कोई आंसर नहीं करेगा, समझो बात को, अगर यहाँ पे दे देगा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब क्या है, क्या पूरा का पूरा ए बी के अंदर जा सकता है क्या? तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि पूरा का पूरा ए ऑलरेडी बी के अंदर है, तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि वो रियलिटी है। क्योंकि पूरा का पूरा ए ऑलरेडी बी के अंदर है तो वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ऐसे कंडीशन में आपको रॉन्ग करना है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑलवेज 99% राइट होता है, बट 1% से हमें थोड़ा केयर करना होता है, ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे ये मिस्टेक ना हो जाए। जैसे देखो, जहाँ पे भी दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन हो, जैसे सी और डी के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है, हमें सी और डी के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है, तो ये आपस में कभी पॉसिबिलिटी नहीं बना पाएंगे। जैसे बात को समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूं ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब बात को समझिए, यहाँ पे पूरा का पूरा डी क्या सी में जा सकता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने अगर आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं सी और डी में नो का रिलेशन तो नहीं है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन हो तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी। तो पूरा का पूरा डी सी में नहीं जाएगा, मीन्स वो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो बात हो गई नो के रिलेशन में पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनता, बट ये तो पूरा का पूरा डी में नहीं जाएगा। बट अब बात देखो, गौर करने वाली और एक बात है, यहाँ पे देखना पॉइंट नंबर 3। अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा बी मीन्स ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, क्या पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है क्या? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि देखो, अगर पूरा का पूरा बी जाएगा तो सी का भी हिस्सा ये लेके जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो पूरा का पूरा बी डी में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि सी और डी में नो का रिलेशन है, मतलब दोनों में नो का रिलेशन होने की वजह से अगर पूरा का पूरा बी डी में जाएगा तो सी का भी इतना पार्ट लेके जाएगा, तो ये इतना पार्ट लेके जाएगा, तो डी उसको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि डी और सी में नो का रिलेशन शो हो रहा है। तो इसके वजह से
पूरा का पूरा बी डी में नहीं जा सकता। ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो मेन पॉइंट यहाँ पे गौर करना है, बाकी पॉसिबिलिटी तो 99% राइट होती है, रॉन्ग किस कंडीशन में होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो पॉइंट नंबर 4, अगर मैं बोलूं सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, मीन्स बी का कुछ हिस्सा, मतलब बी का कुछ हिस्सा डी में जा सकता है क्या? तो यस जा सकता है। क्यों जा सकता है, बात को समझिए यहाँ पे, क्योंकि डी का इतना सा हिस्सा ही सी है। क्यों? सी और डी का नहीं जमता है, तो सी डी में नहीं जाएगा, डी बी में नहीं जा सकता, और पूरा का पूरा बी भी डी में नहीं जा सकता क्योंकि इतना हिस्सा सी का लेके जाना पड़ेगा उसे, तो डी अलाउ नहीं करेगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है, क्या सम बी, बी का कुछ हिस्सा, बी का रिमेनिंग पार्ट क्या डी में जा सकता है? देन यस जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इतना सा पार्ट ही सी है, बट बाकी का पार्ट तो सी नहीं है ना, तो वो कंडीशन में बी डी में जा सकता है, डी बी में जा सकता है, डी ए में जा सकता है। क्यों डी बी में जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डी और ए, नो का रिलेशनशिप दोनों के बीच में नहीं है। बट डी सी में नहीं जाएगा, इसके नहीं जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। पूरा का पूरा सी डी में भी नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा कि दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। बट सी के इन्फ्लुएंस में बी आया हुआ है, सी के इन्फ्लुएंस से बी आया हुआ है इतना सा पार्ट लेके, तो ऑल के कंडीशन में डी में नहीं जाएगा, बट सम के कंडीशन में जा सकता है। ऑल के कंडीशन में पूरा का पूरा बी डी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पूरा का पूरा बी जाएगा तो सी का भी इतना हिस्सा लेके जाएगा, और इतना हिस्सा लेके जाएगा इट मीन्स वो डी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि नो का रिलेशन होने की वजह से। बट सम के कंडीशन में बी डी में जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा एक चीज, 99% पॉसिबिलिटी राइट होता है, 1% हमें गौर करने की बात यह है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन है। अगर नो का रिलेशन शो हो रहा है तो जैसे ई सी और डी के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा डी सी में नहीं जा सकता, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो चाहे कुछ भी हो, नो का रिलेशन होने की वजह से वो नहीं जाएगा। बट पूरा का पूरा सी डी में जाएगा? नहीं जाएगा, दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। मतलब हमने ये सीखा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर नो का रिलेशन हो तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि एक ऑब्जेक्ट जहां पे भी हो, जैसे सी दिया है और इसके इन्फ्लुएंस में बी आ गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि पूरा का पूरा बी डी में जाएगा क्या, तो गौर करने वाली बात यहाँ पे ध्यान देना, छोटी सी बात, आपको ये चेक करना है कि पूरा का पूरा अगर बी को डी में लेके जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देखना है कि सी का भी हिस्सा लेके जा रहे हैं क्या? लेके जा रहे हैं, लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सी और डी में नो का रिलेशन है, देन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो पूरा का पूरा बी डी में नहीं लेके जाएगा क्योंकि इतना भी हिस्सा सी के लेके जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा, वो बोलेगा कि मेरे घर में अलाउड नहीं है सी, तो पूरा का पूरा बी भी अलाउड नहीं हो पाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो कंडीशन है। सेकेंड, सम के रिलेशन में बी डी में जा सकता है, पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, पूरा का पूरा डी ए में जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। क्लियर सबको? किसी को डाउट है तो आप पूछिए। मुझे डाउट है सर। आप पूछो श्वेता। ए एंड डी में नो का रिलेशन रहेगा, सॉरी हाँ। बी एंड डी में, बी और डी में नो का, ठीक है, नो का रिलेशन है। हाँ, तो ए एंड डी का नहीं हो सकता ना? एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि देखो जब डी बी के साथ नो का रिलेशन है तो डी का ए तो बी के अंदर है। हाँ, ऑटोमेटिकली वो नो का रिलेशन हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो ऐसे कंडीशन में अगर एग्जामिनर ने पूछा ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा डी बी में जाएगा? तो नहीं जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? नो के रिलेशन की वजह से।
अगर पूछा एग्जाम में ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दोनों के बीच में नो का रिलेशन हो गया। तो जहां पे भी नो का रिलेशन होगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। बट याद रखना इन्फ्लुएंस वाली बात, जैसे यहाँ पे सपोज करो ये डी और ए का नहीं है, हमारा वेन डायग्राम ऐसा है, सपोज करो इन्फ्लुएंस में जो बंदा आएगा, जैसे बी यहाँ पे सी के इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो पूरा का पूरा बी डी में नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा इतना हिस्सा लेके जाएगा जो डी अलाउ नहीं करेगा, बट बाकी जगह पे सम का रिलेशन में जा सकता है। किसी को डाउट है, क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। सर एक डाउट था, पूछो ना जरा। ऑल सी कैन बी ए हो सकता है? ऑल सी कैन बी ए हो सकता है, हो सकता है। कैसे? बताता हूँ। सी और ए में नो का रिलेशन है क्या? नहीं। बस पॉसिबिलिटी राइट, ओके 99% पॉसिबिलिटी राइट। नो का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है 1%। ऑल सी being B is possible, possible. All C being A is possible, possible. But all D being C is possible, not possible. All B being D is possible, not possible. All D being B possible, possible. All D being A is possible, possible. All क्या है क्वेश्चन में, क्या था? इसका क्वेश्चन आया, All D can be B हो सकता है क्या? All D can be B हो सकता है? यस हो सकता है ना। D और B में नो का रिलेशन है क्या? वैसे भी बताओ, नहीं है। तो जब नो का रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी राइट होगी। पर आपने बोला ना कि सी का भी हिस्सा आया तो ऑल नहीं हो सकता। देखो सी का जो हिस्सा ये मैं सी का हिस्सा किसकी बात कर रहा हूँ कि जब पूरा का पूरा बी, ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबल, कि पूरा का पूरा बी, पूरा का ये पूरा बी क्या डी में जा सकता है क्या? तो आप यहाँ पे गौर करो, पूरा का पूरा अगर बी डी में जाएगा तो ये सी का भी तो हिस्सा लेके जाएगा ना, सी का हिस्सा लेके जाएगा, बट वो सी का हिस्सा लेके जाएगा तो डी अलाउ नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? क्योंकि सी और डी में नहीं जमता है, तो अपने घर में वो अलाउ नहीं करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। क्लियर काजल? ओके सर, हाँ अभी क्लियर हुआ सर। पूरा सी बी में जा सकता है ना? पूरा सी बी में जा सकता है, पूरा सी ए में जा सकता है, पूरा डी बी में जा सकता है, पूरा डी ए में जा सकता है। देखो पॉसिबिलिटी सब राइट होगा, बस उनके बीच में नो का रिलेशन ना हो। सिंपल। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो सर। सर अब यहाँ पे मैं सर ठीक है। हेलो सर, हाँ मतलब पॉसिबिलिटी चेक करते वक्त मतलब नो का रिलेशन नहीं देखना, मतलब देखना है और रियलिटी भी नहीं देखना है। हाँ बस बस दो चीज, ये दो ही ना? हाँ बस बस दो चीज मैं भी अच्छे से लिख के दे रहा हूँ, अच्छे से लिख के दे रहा हूँ। इस वेन डायग्राम में क्या क्या पॉसिबिलिटी राइट निकलेगी और क्या क्या पॉसिबिलिटी रॉन्ग निकलेगी वो बना रहा हूँ। तो देखो कंक्लूजन मैं राइट वाला यहाँ पे ले रहा हूँ। नंबर 1, ऑल बी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको क्या चेक करना है? पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करेगा तो समझ जाना कि ये पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है? तो पूछा क्या है? ऑल सी बीइंग बी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है? यस। करना है दोनों के बीच में चेक करो कि नो का रिलेशन है क्या, नहीं है, आंख बंद करके राइट हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, अगर पूछा ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो अब ये कंडीशन है पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है तो समझ जाना पॉसिबिलिटी है। दूसरा बात, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है? तो पूरा का पूरा डी क्या बी में जा सकता है? बस चेक कर लो डी और बी नो का रिलेशन है क्या, नहीं है तो जा सकता है, ठीक है? तीसरा, ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बस आप ये चेक करो कि दोनों के बीच में नो का रिलेशन है क्या डी और ए में, नहीं है तो पूरा का पूरा डी ए में जा सकता है। तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो सम बी, सम की बात कर रहा हूं मैं, ऑल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। सी बी है क्या क्या? हाँ, अगर ऑल की बात करता तो सी भी यहाँ पे आ जाता, बट सम की बात कर रहा हूँ। तो सम बी मतलब बी का कुछ हिस्सा,
क्या डी में जा सकता है? देन यस जा सकता है। यस सर। क्यों जा सकता है? क्योंकि देखो इतना सा पार्टी सी है ना, बाकी तो नहीं है ना, बाकी तो नहीं है। वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखो ये है डी, ठीक है, क्या बोला है सम, ये ले लिया मैंने बी, ये ले लिया मैंने ए, और ये ले लिया मैंने सी। तो देखो बी का कुछ हिस्सा डी में गया कि नहीं गया? जा रहा है। जा रहा है ना। देखो बी का कुछ हिस्सा डी में गया, बी का कुछ हिस्सा डी में गया, और डी और सी में नो का रिलेशन है, दिख रहा है। ऑल ए इज बी हो सकता है। देखो क्यों हो सकता है? क्योंकि इतना सा पार्टी सी ने कवर किया, बाकी थोड़ी ना कवर किया है, तो वो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी, सम में राइट होगी, ठीक है। अब याद रखना, अब रॉन्ग वाला बता रहा हूँ। अगर आपको पूछा ऑल बी बीइंग डी इज द पॉसिबिलिटी, मतलब बोल रहा है पूरा का पूरा बी क्या डी में जाएगा? रॉन्ग रहेगा ये। रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? सी का पार्ट भी लेके जा रहा है ना। एग्जैक्टली अगर ये पूरा का पूरा जाएगा तो सी को भी तो लेके जाएगा, तो सी को अलाउ नहीं करेगा डी, तो बोलेगा मेरे घर का मत आओ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सर मतलब ऐसा सोच सकते हैं ना कि ऑल मतलब बी बहुत बड़ा पार्ट है और डी छोटा पार्ट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ओनली फ्यू में आता है, नो रिलेशन। ओनली फ्यू में आता है। ओनली यहाँ पे चेक करना है कि सर मतलब कि डी जस्ट मिनट, दोनों के बीच में नो का रिलेशन है या नहीं, बस इतने फाइंड आउट करना होता है। अगर नो का रिलेशन है तो कहीं वो इन्फ्लुएंस वाला कंडीशन तो नहीं है। जैसे ये इन्फ्लुएंस वाला कंडीशन था, कौन सा? ये वाला। देखो ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है? तो आप देखोगे ना तो बी और डी में तो नो का रिलेशन नहीं है। देखा जाए तो बी और डी में नो का रिलेशन है क्या? मुझे बताइए। नहीं है। नो सर नहीं है। मैंने क्या बोला था? दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन देखना है, बट बी और डी में तो नो का रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है। क्योंकि क्यों इन्फ्लुएंस की बात आ जाती है? पूरा का पूरा बी जाएगा तो सी का भी हिस्सा लेके जाएगा। तो बस ये इन्फ्लुएंस वाला बात याद रखना कि कहीं ये इन्फ्लुएंस में ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो रियलिटी नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट नो का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर नहीं है तो बाकी सब पॉसिबिलिटी। क्लियर एवरीवन? पहला पॉइंट, दोनों सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन हुआ तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर रियलिटी को वो जबरदस्ती पॉसिबिलिटी बना रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इन्फ्लुएंस वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। जैसे ये इन्फ्लुएंस वाला कंडीशन है, ऑल बी बीइंग डी इज पॉसिबल, बट बी और डी में तो नो का रिलेशन नहीं है, बट बी का कुछ हिस्सा सी में गया इसलिए इन्फ्लुएंस पार्ट आ रहा है। ये इन्फ्लुएंस वाला कंडीशन, तो ये कंडीशन में रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पे था मैं, ऑल बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल डी ये लिया ना मैंने, अच्छा मेरी ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। नो 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 सर, नो का रिलेशन है। नो का रिलेशन नहीं होगा। सातों पॉइंट, ऑल सी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। नो 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 सर नो का रिलेशन। एग्जैक्टली रॉन्ग हो जाएगा। बस यही है पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से गौर करना था, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर आपने अच्छे से टैकल करना सीख गए, सम नॉट ओनली फ्यू छोटा मोटा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर एक डाउट था सर, पूरा का पूरा ए डी में नहीं जा सकता है ना? पूरा का पूरा ए डी में जा सकता है। जा सकता है। जा सकता है। जा सकता है। किसी देखो का पार्ट लेके नहीं जा रहा। देखो पूरा का पूरा ए इतना सही हिस्सा है ना, इतना सही हिस्सा है ना, तो उसका सी के साथ कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह है, तो पूरा का पूरा ए डी में जा सकता है। साहिल? हाँ सर, समझा। हाँ चलो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग पॉसिबिलिटी क्वेश्चन करेंगे। सर बादल बोलो। सेकंड पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन करो ना, क्योंकि वो मुझे नहीं समझा। ये सेकंड ऑल डी बीइंग, हाँ देखो ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या? तो आप सर जा सकता है, बट वो सी का पार्ट है ना उसके साथ, इसके लिए पूछा। हाँ देखो सी का पार्ट इतना सही है ना। देखो मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सी का पार्ट पूरा कवर नहीं किया उसने, सी का पार्ट इतना से कवर किया, तो डी को यहाँ पे बिठा दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो जैसे ए यहाँ पर है, ऑल ए इज बी है कि नहीं है? देखो ऑल इज बी है ना बादल?
हाँ सर। ठीक है, सम बी सी सेम बनाया मैंने, सेम बनाया। अब हाँ देखो ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा डी बी में जाएगा? देखो इतना सा पार्टी सी है ना, तो मैं डी को यहाँ पे बिठा दूंगा, मेरी मर्जी, मैं डी को यहाँ पे बिठा दूँ, डी को यहाँ पे बिठा दूँ, क्या फर्क पड़ता है? बस यहाँ पे नहीं बिठाऊंगा मैं, तो आज दोनों के बीच में नो करेलेशन डाल देता हूँ, हो गया ना, सी और डी में नो करेलेशन, अब पूरा का पूरा डी बी में आ गया। समझा सर। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। सर हो गया। नहीं हुआ सर। लिखो लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम। सर बोलो ना सर ऑल ए इज बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत होगा ना? नहीं राइट होगा ना, क्यों गलत होगा? ऑल राइट कैसे होगा? बता रहा हूँ, पूरा का पूरा बी डी में नहीं जाएगा, बट पूरा का पूरा ए जा सकता है। देखो अगर पूरा का पूरा ए जाएगा तो ये हिस्सा इतना सा ही जाएगा, इतना सा ही हिस्सा जाएगा डी में। जैसे देखो सर मैं बोल रही हूँ ऑल ए इज बीइंग बी, बी 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 फॉर बॉल। अच्छा बी की डी, अच्छा बी, हाँ ऑल ए बीइंग बी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स अ रियलिटी, ऑलरेडी है ना। जैसे देखो ऑल, आप ये पूछ रहे हो ना, ऑल ए इज बीइंग बी, बी बोला ना आपने, बी फॉर बॉम्बे। राइट। हाँ मुझे लगा डी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले साइन ने सेम क्वेश्चन किया था। तो देखो ऑल ए इज बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो एक बात बताओ, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? अरे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है, रियलिटी है जो राइट। तो वो पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनेगी, तो ये कर दो रॉन्ग। ओके चलो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लो, ये नोट डाउन कर लेना, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये भी लिख लेना, एक पॉइंट ऐड करना, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि रियलिटी है। जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये रियलिटी है, तो रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी में बदलेगा ही नहीं। हेलो सर। हाँ सर पूछो। वो लास्ट थोड़ा ना समझा, ऑल ए इज बीइंग पॉसिबिलिटी। देखो हेमंत पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? तो देखो पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या? क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कि ऑलरेडी गया हुआ है, पूरा का पूरा ए बी में ऑलरेडी है, या हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? पॉसिबिलिटी कभी होता है जब हम वेन डायग्राम में मॉडिफाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, देन पॉसिबिलिटी होती है, राइट। बट ये टाइम पे देखो पूरा का पूरा ए ऑलरेडी बी में है, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और जब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। रियलिटी है ना, ये पूरा का पूरा ऑलरेडी बी में है ना, तो रियलिटी ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। हेलो सर। हाँ सर, वही फिर से मतलब थोड़ा डाउट नहीं क्लियर हुआ, वो पूरा का पूरा ए तो बी में है और पूरा बी तो डी में नहीं जा सकता है, तो कैसे होगा वो? पूरा का पूरा ए बी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि पूरा का पूरा ए डी में जा सकता है कि नहीं, तो आप बोले राइट है, पर मेरा डाउट एक ये था कि मतलब पूरा का पूरा ए बी में है और बी डी में नहीं जा सकता है, तो कैसे जाएगा सर? नहीं जा सकता है, मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं जाएगा, अभी पहुंचा देता हूँ, ऐसे नहीं जाएगा, मैं बता दूँ ना। देखो पूरा का पूरा ए की बात कर रहा है, पूरा का पूरा बी की बात नहीं कर रहा है। जैसे देखो ये हो गया डी, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, पूरा का पूरा ए ले लिया मैंने पूरा का पूरा ए, ठीक है। हाँ सर ले लिया। अब पूरा का पूरा ए के बाद बी ले लिया मैंने, देखो पूरा का पूरा ए बी के अंदर आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ सर। अब ये आ गया सी, सम का रिलेशन में बी का, अब ये सी और डी में नो का रिलेशन बना दो, हो गया, आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो देखो पूरा का पूरा ए बी, ए पूरा का पूरा ए डी में जा सकता है, क्यों जा सकता है, बात को समझो साइड, क्यों जा सकता है? क्योंकि देखो ऑलरेडी बी और डी में नो का रिलेशन नहीं है, पहली बात, और हाँ सर। यहाँ पे इन्फ्लुएंस किसका आया, सी का, बट इतना सा पार्टी सी का आया ना, तो हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया डी और सी के। कहीं पे भी देखो क्या इनको कोई जरूरत पड़ा, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, देखो है क्या दूर दूर तक रिलेशन? नहीं सर। तो ये जा सकता है, क्लियर? हाँ सर क्लियर, थैंक यू। चलो नोट डाउन हो गया सबका? वेट सर रुको। अच्छा ये रॉन्ग है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है, पॉसिबिलिटी आ गया समझ लो, फिलॉसफी की नैया पार हो गई।
हो गया सर। हो गया, बाकी लोग का हो गया। सर सर, ये हो गया। 7 पॉइंट क्या लिखा है आपने? यस सर। क्या क्या बोल रहे हो मैम? क्या 7 बोल पॉइंट से क्या लिखा है वो दिख रहा नहीं ऑल है। सी बीइंग डी। All C being C, B is possibility. All C being D is a possibility। क्या पूरा का पूरा C D में जा सकता है? तो रॉन्ग हो जाएगा। हो गया सर, करो। ओके, बाकी लोग का हुआ? हाँ सर। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, पहले बता दो, नहीं तो अपने हाथ को रोक लूंगा, नहीं तो मेरे हाथ फटाफट रफ हो जाएंगे। फटाफट जल्दी बता दो। हाँ सर, करो। हाँ सर, हो गया। तुम्हें पता है, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन, ये जो अभी जो लास्ट के 2 मिनट जो मैंने पढ़ाया ना अभी जस्ट पॉसिबिलिटी के टाइम पे, बहुत सुकून मिला मुझे। क्यों मिला पता है? क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं रियल में पढ़ा रहा हूँ, किसी का आवाज नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, और मैं अपने पूरा मन की बात आराम से रख लिया, तो ना पूरा अच्छा लगा मुझे। अब ऐसे ही रहा करो, जब मैं पढ़ाता हूँ ना कॉन्सेप्ट तो शांत रहा करो, जब मैं पूछूंगा ना अब पूछो डाउट, तब डाउट पूछो, बड़ा सुकून मिला मुझे। ये तो क्या होता है, आधा पढ़ा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं ब्लैंक हो गया, फिर मेरा लिंक टूट जाता है। तो लिंक टूटेगा ना तो फिर वो 100% मैं डाल नहीं पाता। ठीक है, सर आप ऐसे ही बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे अजय, ये आपका बड़प्पन है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। चलो, लेकिन ऐसे ही रहा करो, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। 2 मिनट ऐसा लगा कि मैंने मन की सारी बात रख दी है। ऐसे ही रखा करो। चलो चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो स्टेटमेंट दिया हुआ है, all trees are shrubs, no shrubs is a sapling, all saplings are grass। Conclusion number 1, no tree is a grass। Number 2, some saplings being tree is a possibility। Second follow, sir. सेकंड फॉलो। ओके, देखेंगे सर सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो हो रहा है। ओके, बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? सर सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो, ओके। और वैदर स्मिता का फर्स्ट फॉलो, वैदर्भी का नन फॉलो। ठीक है, देखते हैं। सेकंड फॉलो सर। कृतिका का सेकंड फॉलो आ गया। ओके, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? Some saplings being tree is a possibility, all trees are सेकंड फॉलो सर। saplings, all saplings are grasses। No, सेकंड वन सर। ठीक है, सेकंड वन सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं। पूरा का पूरा ट्री क्या है? श्रब्स है। ठीक है, ऑल ट्रीज आर श्रब्स। ठीक है, नो, ये हो गया सैप, ऑल सैप ग्रास। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा है नो ट्री इज ग्रास। ट्री और ग्रास में नो का रिलेशन है, तो क्या टी और जी में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? मुझे बताओ। सर सॉरी सर, फर्स्ट वाला राइट आएगा ना सर? नहीं, रॉन्ग होगा।
टी और जी में कहीं पे भी नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? मुझे ये बताइए। नहीं। ये कैसे बोल सकता है? ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक 100% वाला क्वेश्चन है और सेकंड वाला पॉसिबिलिटी है। तो जो 100% वाला क्वेश्चन है उसको 100% तरीके से सॉल्व करो, मतलब जो दिखेगा उसको राइट करो, जो नहीं दिखेगा उसको रॉन्ग करो। बट पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको मॉडिफाई करके देखना है क्या वो राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है नो ट्री इज अ ग्रास। ट्री और ग्रास में नो का रिलेशन है ऐसा बोला है एग्जामिनर, बट ग्रास और ट्री, जी और ट्री में नो का रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या बोला है? सम सैपलिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सैपलिंग का कुछ हिस्सा, क्या सैपलिंग का कुछ हिस्सा ट्री में जा सकता है क्या? पहले ये हाँ जा सकता है, हाँ जा कोई सकता रिलेशन नहीं है, हाँ, जा सकता है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बात को समझो, जब सैपलिंग श्रब्स में नहीं जा सकता तो क्या सैपलिंग ट्री में जाएगा क्या? नो सर। तो सैपलिंग जब श्रब में नहीं जा सकता तो सैपलिंग श्रब के अंदर ही ट्री है ना, तो सैपलिंग ट्री में कैसे जाएगा? तो ये हो जाएगा रॉन्ग। और वेदवी वेरी गुड, वेदवी राइट था, वेदवी का। साहिल एंड ओमकार, ओमकार हाँ सर बोलिए। चेक हो गया। देखो यहाँ पे सबको समझा? सर समझा? एक डाउट था सॉरी सर। डाउट है? सर, आपने गए वाले सम में बोला था रूट डी ए में जा सकता है। देखो अजय, देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ। दोनों में नो का रिलेशन डायरेक्टली दिख तो नहीं रहा है, बट ये क्यों हुआ मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये थाने है और ये मुंबई है, ठीक है, और ये मैं हूँ और यहाँ पे पार्टी हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को मुंबई में अलाउड नहीं किया, मैं तड़ी पर आदमी हूँ, मेरे को तड़ी पर कर दिया कि मुंबई में नहीं आना है, तो मुंबई में मैं नहीं घुस सकता, तो क्या मैं थाने में घुसूंगा क्या? मुझे बताओ। नहीं नहीं घुस सकता। तो इनडायरेक्टली मैं थाने से भी तड़ी पर हो गया, तो इनडायरेक्टली मेरा और थाने में नो का रिलेशन हो गया। तो देखो यहाँ पे सैप का और श्रब का दोनों का नो का रिलेशन दिख रहा है। तो जब श्रैप और श्रब, सैप और श्रब दोनों नो का रिलेशन है, तो जब सैप श्रब में नहीं जा सकता तो सैप यहाँ पे ट्री में कैसे जाएगा? जा सकता है कैसे? मुझे बताओ। नहीं सर, नहीं जा सकता। भले ही यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा शो नहीं किया है, बट यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाली बात आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? सर ग्रास ट्री में जा सर सकता है? नाइदर नॉर ना। ट्री ग्रास, हाँ नाइदर नॉर, सब्जेक्ट तो सेम है ही नहीं। सर हाँ, क्या किसका डाउट था कि क्या क्या कुछ डाउट था? पूछो। ग्रास ट्री में जा सकता है क्या? ग्रास ट्री में जा सकता है, किस में? ऑल में कि सम में? पहले ये बताओ। सब में जा सकता है, सम में जा सकता है, बट ऑल ऑल में में नहीं जा सकता। एग्जैक्टली सम में जा सकता है। क्यों? क्योंकि सैप जो है वो श्रब में नहीं जाएगा, तो सैप ट्री में भी नहीं जाएगा, तो सैप का इतना सा हिस्सा है। तो अगर मैं ऑल ग्रास बीइंग श्रब इज पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? पूरा का पूरा ग्रास जाएगा तो श्रब का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, और श्रब को सैप का नहीं जमता है, तो दोनों का नो का रिलेशन है, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट सम के रिलेशन में देखो, इतना पार्ट तो नहीं है ना श्रब, ये सैप इतना पार्ट नहीं है ना। मुझे बताओ इतना पार्ट है क्या? मुझे बताओ जरा। नहीं है, तो इतना पार्ट वो ट्री में जा सकता है। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, देखो ये हो गया हमारा टी, ये हो गया हमारा श्रब, ठीक है। और हमारा क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम ग्रास बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो, क्या ग्रास का कुछ हिस्सा ट्री में जा सकता है? बना देंगे, क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है भाई, क्योंकि इतना सा हिस्सा ही तो सैप है ना, सैप का श्रब के साथ नहीं जमता है। तो देखो ये हो गया ग्रास, सम का रिलेशन हुआ कि नहीं ट्री के साथ? बताओ मुझे, हुआ ना?
ये हो गया सैप जो पूरा का पूरा ग्रास के अंदर है, हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। सैप और श्रब का नो रिलेशन है, तो ये देखो नो रिलेशन बन गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जा सकता है, इसको भी लिख लो, ये भी लिख लो। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ग्रास बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। रॉन्ग है रॉन्ग है। रॉन्ग सर। रॉन्ग हुआ सर। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रास ट्री में नहीं जाएगा। अगर पूरा जाएगा तो सैप को भी लेके जाएगा और नो का रिलेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे श्रब होता तो क्या लेते हैं हम, जा सकते हैं। ऑल ग्रास बीइंग श्रब इज पॉसिबल। क्या पूरा का पूरा ग्रास Yes. में जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा। नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रास अगर श्रब में जाएगा तो देखो श्रब और ये सैप का नो का रिलेशन है ना। बस ये भी नहीं जाएगा। इसको भी लिख लो, इसके आगे नो मार्क कर दो, इसको भी लिख लो। सर हाँ बोलो। सर एक बार कंक्लूजन 1 फिर से समझाओ ना। ये वाला, हाँ सर। ये हमने कल के दिन में पढ़ा था, जो ऑल, सम और नो, जब ये चीजें आती हैं और उसके आगे पॉसिबिलिटी ना लिखा हो, जैसे देखो इसके आगे पॉसिबिलिटी लिखा है, सुधांशु बताओ। नहीं लिखा है, तो जब तक पॉसिबिलिटी ना लिखा हो मतलब वो समझ जाना कि वो रियलिटी की बात कर रहा है। तो आपको जो चीज दिखेगा वेन डायग्राम में वो सही दिखेगा तो सही कर देना, गलत दिखेगा तो गलत कर देना। बट पॉसिबिलिटी में क्या होता है, हमें वो इमेजिन करना पड़ता है, क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी में ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे बोला है नो ट्री इज अ ग्रास। ट्री और ग्रास में क्या नो का रिलेशन है क्या? तो देखो ट्री इधर है, ग्रास इधर है, क्या आपको नो का रिलेशन दिख रहा है क्या, मुझे बताइए। नहीं सर। ऐसा कहीं पे भी नो का रिलेशन बना हुआ दिख रहा है? नो सर। नहीं सर। रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि रियलिटी 100% है और ये क्या है 50-50% वाला है पॉसिबिलिटी। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नोट डाउन करिए, हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर 1 मिनट। बस सर। हो गया सबका नोट डाउन करके? डन सर। चलो रफ कर दूं मैं? सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया। मैं रफ कर रहा हूँ। Some mobiles are telephone. No cordless is mobile. Some tablets are mobile. Number one, no mobile is cordless. Number two, all telephones being tablets is a possibility. सेकंड फॉलो। बोथ फॉलो सर। बोथ सर। ओमकार का आया बोथ, साहिल का आया सेकंड, और सर दोनों। मैम का नाम सर सेकंड फॉलो। साक्षी का सेकंड फॉलो है ना, सर, क्योंकि both स्टेटमेंट follow, और फर्स्ट में तो सेम है। सर तो मोबाइल इज कॉर्डलेस। साहिल वो वहां पे देखो स्टेटमेंट क्या, नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, उसका एग्जैक्ट अपोजिट किया है, मतलब वो 100% राइट है। पहला वाला कंक्लूजन देखो ना,
नो ए इज बी, तो कंक्लूजन क्या निकलता था? सर बोथ फॉलो। एग्जैक्टली, बोथ फॉलो। ओके सर, ठीक है समझो। जैसे हम लोग बोलते थे ना नो ए इज बी, तो कंक्लूजन क्या निकलता था? नो बी इज ए। वो तो एग्जैक्टली बोथ राइट है। एग्जैक्टली बोथ राइट है अजय। साक्षी सर सिलॉग्स में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी कौन से को नहीं सॉफ्टवेयर में समझा होता है सर? पहला नहीं समझा। देखो सिलॉग इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सर फर्स्ट वाला राइट है ना? फर्स्ट वाला राइट है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, बाकी लोग का आंसर आ जाए तो देखते हैं। अनिकेत का बोथ राइट आ गया, रम्या का भी आ गया बोथ फॉलो, एंड निष्ठा का भी आ गया बोथ फॉलो, बादल भी बोथ, वैदव भी बोथ, सर बोथ फॉलो। सोनाली बोथ, बोथ फॉलो सर, बोथ फॉलो। ओके, वैष्णवी बोथ, बोथ फॉलो सर। ओके। देखते हैं, सब मोबाइल आर टेलीफोन, मोबाइल का कुछ हिस्सा टेलीफोन है। नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, ठीक है, वेरी गुड। नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, तो कॉर्डलेस मोबाइल नहीं है। सम टैबलेट्स आर मोबाइल, सम टैबलेट्स, ये क्या हो गया? टेलीफोन। सम टैबलेट्स आर मोबाइल, ये हो गया टैबलेट, ठीक है, ये हो गया टेलीफोन। देखो क्या पूछा है, सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था कि कुछ अलग बना? यस सर। पहला वाला देख लो, नो मोबाइल इज कॉर्डलेस। अच्छा ये बताओ, ये पहला वाला जो क्वेश्चन जो पूछा है कंक्लूजन में, क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये 100%? 100% 100% है, तो इसको भी 100% तरीके से देखेंगे। नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि मोबाइल और कॉर्डलेस में क्या नो का रिलेशन है, मतलब वो 100% पूछ रहा है। तो देखो मोबाइल और कॉर्डलेस में क्या नो का रिलेशन है या कि नहीं है, बताओ। है सर, है ना। क्लियर दिख रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो, जैसे साहिल आपने बोला था कि नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, अगर ये सेम टू सेम सीक्वेंस में, सेम टू सेम रेस्पेक्टिवली ऑर्डर्स में अगर नीचे आता, देन ये रॉन्ग होता। साहिल समझ रहे हो? हाँ सर समझा अभी। हाँ, ओके। इसे कैसे रिवर्स में कर दिया, जैसे हमने सीखा था ना कि ए और ए, नो ए इज बी, तो ए और बी का नहीं चलता, तो हमारा कंक्लूजन ऐसे भी आता था ना कि नो बी इज ए, रिवर्स ऑर्डर में। हाँ तो सर। यहाँ पे ऐसा हो गया। चलिए अब सेकंड वाले पे आते हैं। ऑल वो टेलीफोन, रियलिटी है ना। कौन? फर्स्ट वाला रियलिटी है, सेकंड वाला पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी आपको जब भी होगा वो आगे पॉसिबिलिटी लिख के देगा, जब तक पॉसिबिलिटी लिख के ना दे उसको सबको रियलिटी में ही समझो। क्लियर? सर नो हाँ, मोबाइल सर। इज कॉर्डलेस वाला वापस बताओ ना। नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, मतलब मोबाइल और कॉर्डलेस में नो का रिलेशन है कि नहीं है, इसको रियलिटी में चेक करो। चेक करो रियलिटी में, मोबाइल इधर है, कॉर्डलेस इधर है, क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। काजल, कैसे दिख रहा है सर? आंखों से दिख रहा है। बहुत हार्ड है। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। अरे यार, यहाँ पे देखो ये मोबाइल है, ठीक है, ये है हाँ। कॉर्डलेस, ठीक है, ये है मोबाइल, ये है कॉर्डलेस, इसके बीच में देखो ये लाइन दिख रहा है, नो का रिलेशन हाँ दिखा, हाँ। तो ये मोबाइल और कॉर्डलेस के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये दिख रहा है। अच्छा रुको रुको, जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो कि सच में समझा? समझा है। बताओ, मैं फिर बताऊंगा ना फटक से। बता दो समझा है। देखो देखो, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूँ, एक मिनट। नहीं दिख रहा है, ये हमें मोबाइल है, ठीक है, और ये हो गया टेलीफोन, तो मोबाइल, ये हो गया टेलीफोन, मैं नाम के साथ लिख रहा हूँ, नो कॉर्डलेस इज मोबाइल, सम टैबलेट, देखो काजल यहाँ पे देखो, नो मोबाइल इज कॉर्डलेस,
पूछा है मोबाइल और कॉर्डलेस में क्या नो का रिलेशन आपको वेन डायग्राम देखते वक्त दिख रहा है क्या कि कॉर्डलेस ये कॉर्डलेस कॉर्डलेस और मोबाइल के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहे हैं सर। दिख रहा है सर दिख रहा है। नहीं नहीं बाकी मत देखो, सिर्फ काजल को देखने दो। बताओ ये मोबाइल है, ये कॉर्डलेस है। अच्छा ये बताओ नो का रिलेशन होता कैसे? काजल बताओ। जैसे देखो आपने पढ़ाई नहीं किया ना, सच्ची बताना ईमानदारी से। किया था पर पता नहीं, भूल गई। झूठ पकड़ा जाता है। यही नहीं देखो है। किया ही नहीं है, सच्ची नहीं की है, झूठ बोल रहा है। सर चलने। देखो नो ए इज बी हम लोग वैष्णवी म्यूट 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 म्यूट। सॉरी सर। देखो नो ए इज बी में हम लोग काजल कैसे बनाते थे? नो ए इज बी में बीच में क्रॉस साइन होता था कि नहीं? तो हमें ये समझ में आता था कि नो ए और बी में नो का रिलेशन है। काजल बताओ। हाँ हाँ तो समझता था ना कि नो ए इज बी का मतलब जब भी होता था ए और बी में हम ये बीच का क्रॉस लाइन करते थे, जिससे ये समझता था कि ए और बी में नो का रिलेशन है। तो देखो बोला है नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, तो मोबाइल और कॉर्डलेस में क्या नो का रिलेशन है क्या? तो जब मोबाइल और कॉर्डलेस की वो बोल रहा है कि नो का रिलेशन होना चाहिए, तो दोनों के बीच में ऐसा क्रॉस होगा, तो ये कंक्लूजन राइट होगा। तो देखो क्या ये मोबाइल यहाँ पे दिया है, कॉर्डलेस यहाँ पे दिया है, क्या दोनों के बीच में क्रॉस वाला नो का रिलेशन है कि नहीं है? है ना। नहीं बता रहे हो कि पूछ रहे हो? मतलब दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या कौन सा है, कौन सा रिलेशन? सम का है, ऑल का है, नो का है, किसका है? नो का है ना। है ना, तो ये राइट हो गया ना, तो नो ही तो पूछा है। अच्छा अच्छा ठीक है। करेक्ट हो गया। पक्का क्लियर हुआ ना? सर हाँ हाँ हो गया। हाँ बोलो। सर अभी आपने जो बोला, देखो जो फर्स्ट था तो आपने बोला जिधर पॉसिबिलिटी आएगा तभी देखना है ना। और अगर ऐसे नॉम जैसे ऑल सम नो में हम लोग ने कल सम किया था, तो हाँ नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, तो वो हाँ वैसे तभी राइट था। तो जब तक पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आता है तब तक रियलिटी चेक, मतलब रियलिटी रहेगा तो राइट करना है, और पॉसिबिलिटी वर्ड आया और उसमें रियलिटी आया तो रॉन्ग करना है। देखो देखो सिंपल सिंपल वो ठीक है, आपका बात करेक्ट है। आपको मैं कैसे समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ये समझाऊंगा। ऑल सम नो जो हमने कल प्रैक्टिस किया, उसमें कहीं पे भी पॉसिबिलिटी वर्ड को जिक्र नहीं हुआ था, कंफ्यूजन राइट। तो आप कल तक आप क्या करते आ रहे थे कि जो वेन डायग्राम में दिख रहा था तो वो कंफ्यूजन अगर मैच हो रहा था वेन डायग्राम से तो राइट कर रहे थे, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो रॉन्ग कर रहे थे। तो जहाँ पे भी 100% वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। बट जहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात आएगी देन उसको कन्वर्ट करके देखना है कि वो जब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अदरवाइज आपका जो बोलना है वो सही है। सही है ओके। वैसे। चलो रफ कर दूं, इसमें कुछ और पॉसिबिलिटी निकालते हैं क्या? हाँ बोलो हेमंत। सर नो कॉर्डलेस से मोबाइल आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। सर आपने सेकंड वाला नहीं समझाया। अच्छा सेकंड में नहीं समझाया क्या? हाँ सर। हेमंत क्या बोल रहे हो? सर नो कॉर्डलेस मोबाइल आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। नो कॉर्डलेस मोबाइल आएगा तो स्टेटमेंट ही हो गया ना, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि स्टेटमेंट। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? हेमंत नाम है। तो हेमंत नाम है ना, तो ये हेमंत क्यों बताया मुझे? मैंने अगर पूछा है क्वेश्चन में तुम्हारा नाम क्या है, तो आंसर तुम्हारा कभी ऐसा होगा क्या तुम्हारा नाम क्या है? सेम सेम विजय दीनानाथ चौहान। बताओ नहीं होगा ना। तो स्टेटमेंट कैन नेवर बी ए कंक्लूजन। क्वेश्चन कभी आंसर नहीं होता। जैसे अमिताभ बच्चन को पूछा तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तो विजय दीनानाथ चौहान बोला था ना, तो ऐसे लिखना है। सही है बैठे हाँ बैठे। सर। चलो सेकंड वाला बाकी था ना हमारा, चलो लेते हैं। ऑल टेलीफोन हो गया बीइंग, सर। सेकंड वाला नहीं होता। ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट, क्या टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी? क्या पूरा का पूरा टेलीफोन टैबलेट में जा सकता है क्या? चेक करो।
हाँ जा सर। सकता था। दोनों का नो का रिलेशन नहीं है, जा सकता है, राइट? क्लियर एवरीवन? सर हाँ लेकिन सर। टेलीफोन का थोड़ा हिस्सा मोबाइल में भी है ना? हाँ ठीक है ना, तो देखो ये थोड़ा सा हिस्सा मोबाइल में है, ठीक है, तो बात को समझो। तो टेलीफोन को कहाँ जाना है? टेलीफोन को टैबलेट के अंदर जाना है, ठीक है, टेलीफोन को टैबलेट के अंदर जाना है, तो पूरा का पूरा टेलीफोन जाएगा, तो मोबाइल का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूँ मोबाइल का कुछ हिस्सा लेके जाएगा। तो बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्या मोबाइल और टैबलेट में नो का रिलेशन है क्या? नहीं। नहीं। तो जा सकता है, तो जा सकता है, तो इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मोबाइल को टैबलेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मोबाइल से, क्योंकि नो का रिलेशन नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे अगर नो का रिलेशन होता तब नहीं जाता है ना? नहीं जाएगा, एग्जैक्टली नहीं जाता, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाता। ठीक है, चलो रब कर दूं। चलो, सम जीमेल इज याहू, नो याहू इज इंस्टाग्राम, अच्छा इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम इज ट्विटर। चलो कंक्लूजन ले लो, नंबर 1। अच्छा वो टिकटॉक ने डाला, सम ट्विटर being Gmail is a possibility. Number 2, some Yahoo can be. पहला वाला राइट है। हाँ फर्स्ट राइट है सर। ओके, सेकंड भी देख लो, इंस्टाग्राम। सेकंड वाला रॉन्ग है। फर्स्ट फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग सेकंड रॉन्ग सर, है। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। सर सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट पता नहीं। सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट पता नहीं, तो पता करो ना, ऐसा कैसे काम चलेगा? फर्स्ट वाला राइट है। ऐसा ऑप्शन आता नहीं है बैंक में कि पता नहीं जी। सर फर्स्ट भी राइट है, क्योंकि नो का रिलेशन वाई से जी से नहीं है। अच्छा कोई टिकटॉक पहले यूज कर रहा था कोई यहाँ पे? कोई था टिकटॉकर? नहीं सर। नहीं कोई सर, बताएगा नहीं सर, रहेगा तो भी। सिर्फ देखते थे कोई। सर था ना, जेठालाल चंपकलाल गड़ा था सर। टिकटॉक अपने ग्रुप में कोई है क्या स्टूडेंट में? तो टिकटॉक बनाता था एकदम पाउडर वाउडर ऐसा उड़ा के ऐसा। होंगे सर, कोई ना कोई। पहले No, बनाते। नहीं सर, नहीं था कोई ऐसा पाउडर उड़ाता था डायरेक्ट। सर फर्स्ट वन राइट। चलो सॉल्व करते हैं। सम जीमेल इज याहू, जीमेल का कुछ हिस्सा याहू है, याहू और इंस्टाग्राम में नो का रिलेशन है, और इंस्टाग्राम क्या है? वो ट्विटर है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। यस सर। सर। सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ट्विटर का कुछ हिस्सा जीमेल में जा सकता है क्या? तो देखो जा सकता है सर, नो का रिलेशन नहीं है। हाँ सर, जीमेल में जा सकता है, यस जा सकता है, जा सकता है। नो का रिलेशन नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि देखो ये इतना सा पार्ट ही क्या है, वो दोनों का नो का रिलेशन नहीं है। देखा जाए तो दोनों का नो का रिलेशन करते हैं, एग्जैक्टली जा सकता है। ठीक है, ऑल में भी जा सकता है, पूरा का पूरा ट्विटर जीमेल में जा सकता है, ऑल में भी जाएगा, ऑल में भी जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये वाला राइट हो गया। सम याहू कैन बी का मतलब क्या होता है बताओ पहले? क्या पॉसिबिलिटी सकता है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो सम याहू कैन बी इंस्टाग्राम, क्या याहू का हिस्सा इंस्टाग्राम हो सकता है क्या? नहीं सर। अरे एक मिनट रुको, हो सकता है। याहू इधर है, एक मिनट रुको, याहू इधर है, इंस्टाग्राम इधर है, दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, कैसे होगा? रियलिटी कहाँ पे आ गया? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
ये हम बोला है सम याहू कैन बी इंस्टाग्राम। याहू और इंस्टाग्राम में जब नो का रिलेशन है, ना तो वो सम होगा, ना तो वो ऑल होगा, ना वो पॉसिबिलिटी होगी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर सबको? सबका आंसर यही था? यस सर। सर हाँ सर। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी सर। अच्छा किसको सेकंड में डाउट है, पूछना है? नहीं सर, नो डाउट। नो सर। हाँ पूछो। अगर ये जो कंक्लूजन नंबर 1 है ना, वहाँ पे होता है सम ट्विटर बिंग याहू इज पॉसिबिलिटी, तो रॉन्ग होता ना? बिंग नहीं, याहू पॉसिबिलिटी राइट होता। राइट होता। सर वहाँ पे तो नो का रिलेशन है ना आई के साथ में, अरे ट्विटर इंस्टाग्राम होगा। पे सुनो 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 सुनो, वो इंस्टाग्राम और याहू का नो का रिलेशन है। पूरा का पूरा ट्विटर याहू में नहीं जा सकता। क्यों? अगर पूरा का पूरा ट्विटर याहू में जाएगा तो इंस्टाग्राम को लेके जाएगा। बट बाकी का देखो ना, बाकी का हिस्सा क्या इंस्टाग्राम है क्या? मुझे बताओ, है क्या? मुझे बताओ आंचल, बाकी का नहीं सर हिस्सा। समझा अभी। हाँ अगर सम बोला तो जाएगा, और नहीं सम नहीं रहता, ऑल रहता तो नहीं जाता ना। नहीं जाएगा, सिंपल। हेलो सर। हाँ पूछो। सर वो जो आपने मतलब वो आपने बोला कि ट्विटर जा सकता है वाई में, ठीक है? क्या क्या क्या? आपने बोला कि सम ट्विटर बीइंग याहू इज अ पॉसिबिलिटी, यस ठीक है? राइट। वो राइट है बोला, ठीक है? तो वो जो नो का रिलेशन है वो टी पे लागू नहीं होता ना? नो का रिलेशन क्या? टी में नहीं लागू होता, नहीं नहीं होता होता। ना? टी पे लागू नहीं होता ना। टी पे लागू नो का रिलेशन नहीं होता, राइट। हाँ। टी का वो रिलेशन, टी का क्या बोले, लागू नहीं होता। टी का वाई का रिलेशन लागू नहीं होता। देखो वाई और आई में नो का रिलेशन है, ठीक है? टी और वाई में कहीं नो का रिलेशन है क्या? मुझे बताओ। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बहुत बात करूं यहाँ पे, पूरा का पूरा ये ट्विटर जीमेल याहू में जाएगा क्या? तो देखो पूरा का पूरा ट्विटर अगर याहू में जाएगा तो इंस्टाग्राम को भी लेके जाएगा। इंस्टाग्राम और याहू में नो का रिलेशन है तो अलाउ नहीं हाँ, करेगा। नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि सम में सम ट्विटर बीइंग याहू इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम में जा सकता है। देखो ना इतना सा हिस्सा इंस्टाग्राम का और याहू का नहीं जम रहा है, बाकी थोड़ी ना इतना, बाकी तो है ना पूरा क्लियर, जा सकता है। जैसे देखो क्या होता सर? ये हो गया जीमेल, ये हो गया याहू, ठीक है? सम बनाना है ना, ये ले लो ट्वीट, ये हो गया ट्विटर, ये हो गया इंस्टाग्राम, और ये ले लो। नो का रिलेशन बना कि नहीं बना? देखो सर हुआ कि बना नहीं सर। इसका? हाँ, हुआ ना मैम? वैष्णवी यस मैम, आइए सर। समझा समझा समझा? बना सर। हाँ सर। हाँ देखो देखो, अगर समझना बहुत जरूरी है। पॉसिबिलिटी समझ में आगे नहीं आया फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। सर हम्म, ऑल याहू कैन बी इन ट्विटर आएगा ना? ऑल याहू कैन बी ट्विटर पॉसिबल, राइट हाँ। राइट राइट। याहू देखो यहाँ पे डाल दो, याहू यहाँ पे आ जाएगा, और याहू और इंस्टाग्राम में नो कनेक्शन कर दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो सपोज करो आप हो यहाँ पर, मिस्टर एक्स यहाँ पर है, ठीक है? मिस्टर एक्स यहाँ पर है और मिस्टर वाई यहाँ पर है। मिस्टर एक्स की इतनी सी प्रॉपर्टी है और मिस्टर वाई की इतनी सी प्रॉपर्टी है, और ये दोनों में जमता नहीं है। बट मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए, ये क्या कर लिया? मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी खरीद लिया। लेकिन मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मेरा कंडीशन ये रहेगा, मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, बट मिस्टर वाई को देना नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी में आना नहीं है। वो एक क्लॉज डाल देता है एग्रीमेंट में। तो देखो, तो मिस्टर ए क्या बोलेगा? ठीक है ना भाई, तुम्हारा नहीं जमता, लेकिन मैं तो बुला सकता हूँ ना, मेरा फ्रेंड है मिस्टर वाई। तो वाई क्या करेगा? ए में जाएगा। क्यों? दोनों के बीच में नो का बॉन्डिंग नहीं है। तो बट वाई एक्स में नहीं जाएगा और एक्स वाई में नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप? तो सेम कंडीशन यहाँ पे था। वाई जो है टी में जा सकता है क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, बट वाई आई में नहीं जाएगा। क्लियर? हाँ सर। चलिए रफ कर दूं मैं, क्या मैं कर दो रफ सर, कर दो कर दो। हाँ सर। चलो यहाँ पे सम विंटर
are summer. All spring are summer. Some summer are autumn. Conclusion number 1. No, autumn is winter. Number 2. All autumn being winter is responsibility. Only Second Second follow. follow. Second follow. First follow Only wrong है. second follow. First one Second right. follow. Second follow. Okay, Second right है. ठीक है, बाकी लोग का आंसर Second follow. सेकंड फॉलो. ओके, सर हाँ जी सर बोलिए. अगर एग्जाम में नीदर इधर और नन आएगा, नीदर और नीदर इधर और नन आ सकता है. क्या बोल रहे हो? नीदर और नन. नीदर और नन. इधर और नन. देखो नीदर आया तो नन नहीं आएगा. दोनों का मतलब एक ही है. अगर नीदर और इधर, नीदर और इधर आ सकता है. ओके सर. क्योंकि नीदर और नन दोनों का मतलब एक ही होता है. अनिकेत का आया आंसर सेकंड फॉलो. पूजा का भी आया. साक्षी सेकंड फॉलो. दीना सेकंड फॉलो सर. मीना सेकंड. ये पहले वाला का तो नहीं बता रहे हो ना? अभी का बता रहे हो ना? हाँ सर. यस सर. चलिए सॉल्व करें हम लोग. सॉल्व करें. हाँ सर. यस सर. यस. क्या वेट कर रहा है? क्या बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं, कर दो. हुआ. ओके. सम डब्ल्यू एस ऑल. अच्छा ये समर है, ये स्प्रिंग इसके अंदर आ जाएगा. और सम समर ये ऑटमन है. ठीक है. क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. देखो ये सब पॉजिटिव है. ये सारे वेन डायग्राम पॉजिटिव. पहला आंख बंद करके रॉन्ग कर दो. नो का रिलेशन तो आएगा ही. सिंपल. पहला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया जगह पे. दूसरा देखो, ऑल ऑटमन्स बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल ऑटमन्स बीइंग विंटर इज अ पॉसिबल क्योंकि दोनों के किसी का भी नो का रिलेशन नहीं है, तो ये आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो पॉसिबिलिटी राइट, बस रियलिटी नहीं है. तो ये सेकंड राइट हो गया. समझ में आया आपको? तो कुछ था नहीं. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. रफ कर दो इस जगह. हाँ सर सर. नहीं, एक बार. क्या 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 सर नंबर क्या बोल रहे हो? रफ करना है नहीं करना? नहीं करना है सर. हाँ लिख लो. हाँ सर कर. हाँ एक हो जाने दो उनका. डन हो गया. रफ कर दूं? हाँ सर. सर जी बताइए, रफ कर दूं क्या? यस सर. चलो लीजिए स्टेटमेंट. ऑल प्लेट्स आर All कप. plates are cups. ऑल Cup. कप All आर cups फुल. are spoons. सम स्पून Spoons आर फॉक. are forks. ऑल फॉक आर बाउल. कंक्लूजन नंबर 1. बाउल का क्या लिखा आपने? बाउल 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 नो पीछे आर. ऑल क्या? नहीं ऑल क्या लिखा हुआ आपने? वो बॉक्स है, वो छुरी वाले रहता.
छुरी और काटा। छुरी और काटा। एटलीस्ट some spoons are bowl is the possibility। चलिए बताइए। सेकंड राइट। सर बोथ रॉन्ग। बोथ सर रॉन्ग। बोथ रॉन्ग है। ओमकार का आंसर आया बोथ रॉन्ग। साक्षी का भी बोथ आया। रॉन्ग। ठीक है। बाकी सर लोग बोथ का रॉन्ग सर सर बोथ रॉन्ग सर। आंसर भी बोथ आ गया रॉन्ग। वैष्णवी का भी आंसर आया है। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर सेकंड फॉलो। सेकंड बोथ फॉलो। रॉन्ग सर, बोथ रॉन्ग, क्योंकि वो रियलिटी है ना सेकंड वाला। अच्छा ये सेकंड किसका सर फॉलो है? कंक्लूजन्स वापस पढ़ो ना, वो दिख नहीं रहे हैं क्लियरली। कौन सा पढ़ो मैम? सेकंड वाला? दोनों भी। और देखो कंक्लूजन पढ़ लो। ऑल सेकंड राइट है सर। ऑल बाउल आर प्लेट। सेकंड राइट है सर। सेकंड राइट है ना। हाँ हाँ देखते हैं। अपने आंसर मार्क कर लो, जब हम सॉल्व करेंगे तब याद से देखेंगे फाइनल आंसर क्या होगा। लिख लो नंबर 1 कंक्लूजन ऑल बाउल्स आर प्लेट। ठीक है। सेकंड कंक्लूजन एटलीस्ट सम स्पून्स आर बाउल इज अ पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट सम स्पून्स आर बाउल पॉसिबिलिटी। सर फर्स्ट रॉन्ग सेकंड फॉलो। फर्स्ट रॉन्ग सर फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। अच्छा ठीक है। बाकी लोग का क्या आ रहा है? सेकंड फॉलो बोथ रॉन्ग। स्मिता का बोथ रॉन्ग। तेजस्वी सेकंड फॉलो। रम्या सेकंड फॉलो। पहले आपने रम्या बोथ रॉन्ग बोला था ना, फिर आपने सेकंड फॉलो कर दिया। चलो देखते हैं। ओमकार और साहिल अपने वर्ड्स पे टिके हो ना कि चेंज करना है? हाँ सर ठीक है। बोथ रॉन्ग। चलो सिद्धांशु भी बोल रहा है बोथ। सर आप भी टिके हो तो जो जहाँ टिका है। सर नाइदर नॉर वाला केस भी हो सकता है, पर अभी देखा नहीं वो। हाँ सर नाइदर नॉर वाला हो सकता है, ऑल और सम है। नहीं नाइदर बोल रहे हो कि नाइदर बोल रहे हो? एन या ई? नाइदर एन। एन ना। ये तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सेम है ही नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। ऑल प्लेट्स पूरा का पूरा कप है। ऑल सी एस है। ऑल सम एस एफ है। सम एफ है। ऑल पूरा का पूरा एफ क्या है? ये है बी है। ठीक है सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था। हाँ सर हाँ ऐसे बना। यस सर। रॉन्ग है क्या हम लोग का सर? रॉन्ग बना क्या? राइट बना सर। नहीं सर हम लोग का बहुत रॉन्ग है क्या? देखते हैं मेरा भी रॉन्ग हुआ। देखते हैं। ऑल बाउल्स आर प्लेट। क्या पूरा का पूरा बाउल प्लेट है क्या? तो देखो क्या पूरा का पूरा बाउल प्लेट है क्या? नो नहीं सर नहीं है। रॉन्ग कर दो। रॉन्ग। एटलीस्ट सम मतलब होता है सम। समझो एटलीस्ट का मतलब भी वही होता है सम, और सम का मतलब भी सम ही होता है। ये बस एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा डाल दिया। तो सम स्पून्स आर बाउल इज मतलब सम स्पून्स आर बाउल पॉसिबिलिटी। तो क्या स्पून का कुछ हिस्सा बाउल हो सकता है क्या? अच्छा ये देखो गौर करने वाली बात है। अच्छा ये बताओ किसका किसका सेकंड राइट हुआ? सर मेरा। सर मेरा भी। सर मेरा भी। सबका राइट हो गया। हम लोग का रॉन्ग है। सर हम लोग का रॉन्ग है सर, मेरा wrong रियलिटी है ना वो। नहीं मुझे पता है। रियलिटी है ना। इसलिए सम बोला। सर समझा रियलिटी है, इसकी वजह से रॉन्ग। रॉन्ग वालों का पता है मुझे। साहिल का, ओमकार का आंसर और साक्षी का आंसर पता था, और अनिकेत का आंसर पता है कि इन लोग ने रॉन्ग बोला है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? एटलीस्ट सम स्पून्स आर बाउल इज अ पॉसिबिलिटी। देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जो चीज रियलिटी हो उसको पॉसिबिलिटी हम कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। तो देखो पहले सम स्पून आर बाउल,
क्या देखो स्पून और बाउल में ऑलरेडी सम का रिलेशन है या नहीं है, पहले ये चेक करो। है सर। तो देन ये पॉसिबिलिटी कैसे होगा फिर? हो सकता है क्या? नहीं होगा। हाँ सर, नोटिस ही नहीं किया। सर एक बार फिर से समझाओ प्लीज। देखो देखो यहाँ पे बोला है एटलीस्ट सम स्पून्स आर बाउल इज अ पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट सम स्पून्स आर बाउल पॉसिबिलिटी, ठीक है। वो बोला है कि स्पून का कुछ हिस्सा बाउल हो सकता है क्या, क्या हम वो स्पून का कुछ हिस्सा बाउल कर सकते हैं क्या? तो देखो बाउल और स्पून में अगर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं हमें करना, क्योंकि क्यों? ये रियलिटी ऑलरेडी प्लेस्ड है, जगह पे प्लेस्ड है वो सम के रिलेशन में, तो वो नहीं होगा। हाँ सर। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रियलिटी है ये, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। नीदर नॉर हो सकता है। हाँ वही एक ही बात हो गई ना, दोनों रॉन्ग हो गया, मतलब नन फॉलो या नीदर नॉर बोल दो, हो जाएगा। चलिए क्लियर सबको, किसी को डाउट इसमें? नो सर। नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, एक्चुअली मैंने वो यूपीएससी के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस देख रही थी, तो उसमें कुछ अलग ही, मतलब ऐसे भी है सम्स, बट मोस्टली सम्स कुछ थोड़े से डिफरेंट है, मतलब स्टेटमेंट में है और उसका फिर कंफ्यूजन उन्होंने पूछा है। बताओ एक ऐसा दो कुछ क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट दिया है, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। और उसके कंक्लूजन्स है, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर, इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। और फिर उन्होंने, हाँ ऐसे सब क्वेश्चंस है यहाँ पे। कहाँ से बुक है? फोकस का बुक है क्या? सर फोकस का नहीं, मतलब मैंने सर से ही बात की, तो सर ने मुझे ये वाली बुक प्रोवाइड की थी, तो फिर ये यूपीएससी के 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिलॉक्स वाले टाइप में इसमें ये से क्वेश्चन? हाँ सर, मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है? सिलॉक्स स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट। नहीं, ये चैप्टर अलग है। वो कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, वो अलग है। ये वही मैं बोल रहा कि ये इसमें सिलॉक्स में ऐसा नहीं आता। ओके सर, तो ये टॉपिक अलग है क्या? हाँ ये अलग टॉपिक है जो बैंकिंग में भी है। कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, और एक है इफेक्ट वाला, कुछ तो है ऐसा, कुछ इफेक्ट हाँ, वाला, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, राइट। तो वो वाला है, बस इतना इसमें। ओके सर, तो फिर ये भी टॉपिक सिखाया जाएगा ना? हाँ यस लेंगे। ओके सर, ओके फाइन। मैं वही बोला, ये सिलॉक्स में कैसे आ गया? ये बड़ा भयंकर निकला फिर तो, बहुत हो रहा था। चलिए मोबाइल लैपटॉप हो गया। स्टेटमेंट लीजिए। नो P is X, all X are Y, some Y are Z. Conclusion number 1, no P is Z. Number 2, some Z is X is। फर्स्ट वाला रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग है। चलो फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। सेकंड राइट है। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। सेकंड वाला राइट है। ओके चेक करते हैं। सेकंड फॉलो। सर सर दोनों राइट है। दोनों राइट है। देखते पता नहीं। कुछ रिलेशन ही नहीं है, कैसा राइट होगा? सर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव कैसे? देखते हैं। अरे नहीं पता, आपके आंसर पे ठीक हो। लोग क्या कह रहे हैं सर? फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड राइट। हेलो सर। हाँ बोलो ना हेमंत। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। नो सर। नहीं सर, क्लियर है। सेकंड आपका नेटवर्क का इशू होगा शायद। सेकंड फॉलो, डार्क लिखो, लाइट दिख रही है तो सेकंड फॉलो। ओके। चलिए सॉल्व करें हम लोग।
सेकंड फॉलो, बहुत लोग का बोथ फॉलो आ रहा है, बहुत लोग का साक्षी का बोथ फॉलो आया, बाकी लोग का सेकंड फॉलो है। देखिए, नो P is X, all X Y, some Y Z, सबका ऐसी बना था। यस Yes. तो यहाँ पे क्या बोला है, नो P is Z, P और Z में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? देखो जरा, P और Z में नो का रिलेशन है क्या? नो सर। तो ये रॉन्ग, अक्षय रॉन्ग हो गए आप यहाँ पे, देखो ध्यान से, ठीक है। सम Z is X is a possibility, सम Z is X a possibility, तो Z का कुछ हिस्सा क्या X हो सकता है क्या? तो दोनों में देखो, क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है, तो हो सकता है, तो देन ये राइट, ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर? अभी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस तो कितना बज रहा है? 14 हो रहा है ना। चलो सम नॉट ले ले हम लोग सर कि इसके ऊपर और कुछ लेना है कि सम नॉट लो? लो सर, सम नॉट लो। अब ना हमारा कितना नंबर चल रहा है? आई थिंक 5th नंबर चल रहा है सम नॉट वाला टाइप में। हाँ सर, 5th वाला। सम नॉट होता क्या है? और सम नॉट का सेकंड नेम है कैन नेवर बी, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी एक ही है। सम नॉट देखो होता क्या है। सम नॉट का मतलब ये है कि इसको टैकल कैसे करना है। अब पॉसिबिलिटी आ गया ना सबको, अब सारी चीजें आसान हो गई हैं। अब क्या करना है, देखो सम नॉट आया, सम और नॉट जब ये कंक्लूजन में आता है दोनों साथ में, तो समझ जाना सम नॉट वाले क्वेश्चन है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसको टैकल कैसे करना है, तो टैकल करने का तरीका एक ही है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी, उसको टैकल पॉसिबिलिटी के तरीके से ही करना है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी राइट होती है तो वो कंडीशन में सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है, नहीं समझा सर, क्या बोले आप? समझा था। सम नॉट आया ना, सम नॉट आया ना, अगर एग्जाम में ये कंक्लूजन में अगर सम नॉट वर्ड आता है, देखो सम और नॉट वाले वर्ड आते हैं अगर कंक्लूजन में। स्टूडेंट आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर, आ जाओ। सम नॉट अगर कंक्लूजन में आता है तो इसको टैकल कैसे करना है? पॉसिबिलिटी के तरीके से टैकल करना है। अगर आपका पॉसिबिलिटी राइट होता है, अगर आपने पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश की, अगर वो राइट निकला, देन सम नॉट को रॉन्ग टिक कर देना। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग निकल गई तो सम नॉट को राइट टिक करना। अब ये तो हो गया फॉर्मूला इसका, सम नॉट का। अब क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझेगा। यहाँ पे देखो, एक मिनट रुको। देखो कोई, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई लिखेगा नहीं। स्टेटमेंट देखो, some robots are machines, some computers are both machine and robots, some animals are machines, some toys are animals। कंक्लूजन दिया है नंबर 1, some toy are robots, some robots are not computers। देखो आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे आप करते आ रहे हो, वेन डायग्राम बना रहे हो, आपको वैसे ही वेन डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पे सम रोबोट्स आर मशीन, रोबोट का कुछ हिस्सा मशीन है। सम कंप्यूटर्स आर बोथ,
मशीन एंड रोबोट, जो कंप्यूटर है वो मशीन का भी हिस्सा है, साथ ही साथ रोबोट का भी हिस्सा है। तो मशीन और रोबोट दिया है तो क्या करेंगे, कंप्यूटर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो दोनों का हिस्सा हुआ कि नहीं, सम में हुआ, ठीक है। सम एनिमल्स आर मशीन, तो कुछ एनिमल यहाँ पे मशीन हो जाएंगे। सम टॉयज आर एनिमल, कुछ टॉयज क्या हो जाएंगे, हमारे एनिमल हो जाएंगे। तो ये बन गया वेन डायग्राम। अभी तक आपको वेन डायग्राम ऐसे ही बनाना है। अब पहला वाला कंक्लूजन देखो, सम टॉयज आर रोबोट। तो आप मुझे बताइए कि इसमें सम तो आया है बट नॉट मेंशन किया है क्या? नो नहीं किया। तो सम तो आया है बट नॉट मेंशन नहीं किया है, तो मतलब समझो ये वो ऑल सम नो वाला जो हमने पहले दिन पढ़ाई किया था ना, ऑल सम नो वाला, वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखो सम टॉयज और रोबोट बोला है ना, तो ऑल सम वाले में जो क्वेश्चन हम लोग 100% से चेक करते तो वैसे ही चेक करेंगे। देखो सम टॉयज और रोबोट, क्या टॉयज का कुछ हिस्सा रोबोट है क्या? तो देखो टॉयज का कुछ हिस्सा रोबोट है क्या, देखो जरा। नो 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 सर। ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड वाले कंक्लूजन पे आ जाओ। मेन मुद्दा तो हमारा सेकंड वाला ही सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सम रोबोट आर नॉट, देखो सम भी आया है नॉट भी आया है ना, सम और नॉट आया है ना यहाँ पे। हाँ सर। ठीक है, तो जब भी सम और नॉट आता है ना तो समझ जाना सम नॉट वाले क्वेश्चन है। तो अब इसको टैकल कैसे किया जाए? तो टैकल कैसा करना है, आपको ना पॉसिबिलिटी से इमेजिन करना है, वो भी ऑल को लेके। ऑल को लेके मतलब सपोज करो यहाँ पे सम के जगह पे आपको ऑल इमेजिन करना है, ऑल इमेजिन करना है। तो आपको क्या करना है, ऑल रोबोट, पूरा का पूरा रोबोट क्या कंप्यूटर हो सकता है क्या, ऐसा आपको इमेजिन करना है पॉसिबिलिटी से। सर रिपीट हाँ हो आवाज सकता है। आवाज 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 आ रही है ना आंचल? हाँ सर आ रही है आवाज। आ रही। आंचल नेटवर्क का इशू होगा आपके इधर, देखो जरा। तो देखो ऑल रोबोट, ऑल को इमेजिन करना है पॉसिबिलिटी में। ऑल रोबोट कंप्यूटर हो सकता है क्या, पूरा का पूरा रोबोट कंप्यूटर में जा सकता है क्या? तो देखो जा सकता है कि नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी बताओ, बताइए। जा सकता है। पूरा का पूरा रोबोट जब कंप्यूटर में जा सकता है मतलब हमारा पॉसिबिलिटी राइट हुआ ना, राइट हुआ। तो पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट वाले क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क करना है, समझा? सर एक बार वापस बोलो। फिर से बोलो ना एक बार। ठीक है, देखो मैं बोल रहा था कि जब भी सम नॉट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इसको पहचानेंगे कैसे। आपके एक ही कंक्लूजन में सम भी दिया होगा और नॉट भी दिया होगा। तो देखो यहाँ पे सम भी दिया है और यहाँ पे नॉट भी दिया है, तो दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे सम और नॉट दोनों दिया है। तो आप समझ जाओ सम नॉट वाला है। तो आपको क्या करना है, ये आपको इमेजिन करना है ऑल से। तो यहाँ पे ऑल आप इमेजिन करो क्योंकि पॉसिबिलिटी से आपको देखना है। तो देखो क्या पूरा का पूरा रोबोट कंप्यूटर में जा सकता है क्या? तो आप जब चेक कर रहे हो तो पूरा का पूरा रोबोट कंप्यूटर में जा सकता है कि नहीं जा सकता, आप लोग ही बताइए मुझे। जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं क्यों नहीं जा सकता? दोनों के बीच नो का रिलेशन है क्या? नहीं। हाँ सर, नहीं मुझको लगा उसका कुछ हिस्सा, उसका मेरे को लगा उसका कुछ हिस्सा मशीन में भी है ना, इसके लिए। तो मशीन और ये कंप्यूटर का नो का रिलेशन है क्या सुधांशु? नो सर। तो जा सकता है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो मशीन का सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना, मेरा ऑडियो ही चला गया था। वो सम का और पॉसिबिलिटी का ही नीचे का। हाँ देखो 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 यहाँ पे मैं बोल रहा था और किसी का ऑडियो गया है क्या? कोई है? आवाज आ रही है किसी हाँ को? सर मेरा गया था ना। चलो और कोई है जिसको आवाज नहीं आ रही है? नहीं। और कोई है क्या? चलो यहाँ पे देखो, अब सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। सम और नॉट एक ही कंक्लूजन में आया तो सम नॉट होता है। सम नॉट वाले क्वेश्चन समझ जाना, इसको ऑल से इमेजिन करके सॉल्व करना। मतलब देखो ऑल से पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना। अब ऑल से कैसे सॉल्व करना है?
तो सम को हटा के ऑल से इमेजिन करना, क्या पूरा का पूरा रोबोट कंप्यूटर में जा सकता है क्या नहीं जा सकता है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा वेन डायग्राम देख के। तो पूरा का पूरा रोबोट कंप्यूटर में जा सकता है कि नहीं जा सकता? आंचल बताओ, हेमंत बताओ। जा सकता है सर। आंचल? सर मुझे नहीं आया। पूरा का पूरा रोबोट कंप्यूटर में जा सकता, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है ना, तो हाँ। मतलब पॉसिबिलिटी राइट हुआ ना हमारा, जा सकता है ना, राइट हुआ ना हाँ पॉसिबिलिटी? हाँ सर हाँ। देखो जब भी पॉसिबिलिटी राइट होती है तो सम नॉट के क्वेश्चंस को रॉन्ग करना होता है, अपोजिट मार्क करना होता है, तो रॉन्ग कर कि देना। मतलब डायरेक्टली दिख गया तो रॉन्ग कर देना है, ऐसा ना? डायरेक्टली दिख जाए मतलब? हेलो सर। मतलब सम नॉट का क्वेश्चन दिखा तो रॉन्ग कर देंगे, ऐसा ही ना? नहीं अरे सर, बाबा, मतलब राइट होगा तो रॉन्ग करना है ना। राइट और हुआ तो रॉन्ग रॉन्ग करना पॉसिबिलिटी को है, देखो। रॉन्ग हुआ तो राइट हुआ। अरे बाबा आंचल सुनो, देखो राइट करना है, समझा सर। सम नॉट दिख गया तो रॉन्ग कर देना नहीं है, पहले आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी चेक करो, पॉसिबिलिटी से चेक करो क्या पॉसिबिलिटी राइट है या रॉन्ग है। हाँ सर, मतलब पॉसिबिलिटी राइट होगा तो सम नॉट वाला रॉन्ग करेंगे, और पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ तो सम नॉट वाला राइट कर दे। बस इसको नोट डाउन कर लो। सर सम की जगह एक्सचेंज करके हमेशा ऑल ही करना है ना? एग्जैक्टली ऑल, ऑल से इमेजिन करना है, हमेशा ऑल से इमेजिन करना है। अब सारा पॉसिबिलिटी के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे। कॉपी कर लो। हाँ कॉपी कर लो, और ये लिखना मत भूलना, कैन नेवर बी, सम नॉट स्लैश कैन नेवर बी, दोनों का मतलब एक ही है। ये नीदर में चले जाएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, नीदर में जाएगा। डन एवरीवन? नहीं सर। लिख लो। हाँ सर। वो फॉर्मूला लिखना मत भूलना, जो फॉर्मूला है। साहिल, सर कुछ रोबोट मशीन में है ना? ये पूनम का आंसर था। ओके पूनम, देखो कुछ रोबोट मशीन में है, मैं मानता हूँ कुछ रोबोट मशीन में, बट मशीन और कंप्यूटर का नो का रिलेशन है क्या? बताओ पूनम। पूनम पूनम पूनम, समझ में आया आपको? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर बोलो। ओके ओके। सर। हाँ जी सर, बोलो ना। सर पॉसिबिलिटी और सम नॉट वाला नहीं समझा। पॉसिबिलिटी और सम नॉट वाला नहीं समझा? अभी तो आपको समझ में आया था। नहीं सर, नहीं समझा वाला। मतलब जबरदस्ती हाँ बोल रहे थे क्या? अभी तो आपने बोला समझ गया। चलो, क्या नहीं समझा पहले ये बताओ। सर वो सम, सर सम अभी ऑल करना है ना, मतलब ऑल को अज्यूम करना है। ऑल से अज्यूम हाँ करना है। तो समझ। हाँ बोलो। हाँ सर, अभी वो राइट आया तो मतलब सो रॉन्ग लेना है क्या मतलब? राइट आया, आप देखो अज्यूम जो कर रहे हो वो किस में अज्यूम कर रहे हो? पॉसिबिलिटी में कर रहे हो, बरोबर? हाँ। अज्यूम जो कर रहे हो ऑल से पॉसिबिलिटी में ही कर रहे हो ना,
तो पॉसिबिलिटी में हम्म अगर राइट आ गया, देन सम नॉट को रॉन्ग कर देना, सीधा अपोजिट। ओके अगर सम नॉट में रॉन्ग आ गया तो पॉसिबिलिटी राइट। सर पॉज हो स्क्रीन गए। पॉज हुआ है हाँ क्या? सर पॉज होगा सर आप। पॉज हो गई सर। सर आप पॉज हो गए। हेलो सर पॉज हो गए आप। सर है ही नहीं। शायद से सर लेफ्ट हो गए। हेलो सर। हेलो सर। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। हाँ हाँ सर। सर आ जाओ अभी आ जाओ। नेटवर्क के वजह से लगता है एग्जिट हो गया। ओके, यहाँ पे हाँ हम सर। लोग बात करते हैं। अगले लेक्चर में सम नॉट के और क्वेश्चंस लेंगे, ओनली फ्यू के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर एक सर मिनट लॉग इन कर रहा हूँ, एक मिनट पहले को लॉग इन हो रहा है, 2 मिनट। सर एक क्वेश्चन होमवर्क दो ना। हाँ सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर एक क्वेश्चन था मेरा। पॉइंटर पॉइंटर का था सर। पॉइंटर का था क्या? हाँ बोलो क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ए सिस्टर क्या क्या क्या? हाउ इज ए सिस्टर हाउ हाउ सर सर पॉइंटर वाला है। ए सिस्टर्स ए ए का सिस्टर्स, सिस्टर्स हाँ ए सिस्टर्स, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, ओनली सन ओनली सन, ओनली चाइल्ड रिलेटेड टू ए क्या क्या? ये ए सिस्टर्स ग्रैंडफादर, grandfathers only ओनली son सन, child related to a रिलेटेड टू ए, a यही है? हाँ सर। और मेरा तो आंसर सी एंड डी आ रहा है सर, पर ये डेटा मेरे को लग रहा है इनसफिशिएंट है मेरे हिसाब से।
सर वो भाई A अपना कैट लेवल का क्वेश्चन लाता अरे है। नहीं सर, नहीं ये नहीं नहीं कैट नहीं ये कैट नहीं लेवल नहीं का नहीं नहीं है कैट सर। लेवल का नहीं, कैट लेवल का नहीं है, कैट लेवल का नहीं है। सर ये ए सिस्टर, एक इंस्टीट्यूट ठीक का है, है। ए ग्रैंडफादर ओनली सन, हाउ इज चाइल्ड, ए सिस्टर्स ग्रैंडफादर ओनली सन, चाइल्ड रिलेटेड टू ए। ये हाँ चाइल्ड सर, कहाँ, ये चाइल्ड कहाँ से आ गया? चाइल्ड ऑप्शन बताओ, क्या क्या ऑप्शन है? ब्रदर, कजिन, ब्रदर, कजिन, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, न्यूफन, क्या है? न्यूफन, नेफ्यू, नेफ्यू हाँ नेफ्यू नेफ्यू, नेफ्यू, सीएनडी। सीएनडी। तो ए, या मतलब क्वेश्चन आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंटिंग टू द सर हर हाउ हिम, हाउ इज ए, हाउ इज ए। हाउ, ये अच्छा ये क्वेश्चन, तो देन हाँ आगे सर, क्वेश्चन है क्या? हाउ नहीं इज ए, सर, नहीं नहीं नहीं, हाउ इज ए सर सिस्टर हाउ उधर इज से ए क्वेश्चन है। सिस्टर? हाउ इज ए ये सिस्टर्स, सिस्टर्स, हाँ। ए सिस्टर्स ग्रैंडफादर्स ओनली सन, चाइल्ड रिलेटेड टू ए, पर चाइल्ड है कौन सर? चाइल्ड रिलेटेड टू ए, तो ये चाइल्ड रिलेटेड सर टू सीएनडी आएगा ये ना सर। नहीं 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 नहीं, ये क्या आएगा बताए बताए, एक मिनट रुको, आंसर है सिस्टर। हाँ, एक हाँ हाँ रुको, देखो हाउ इज ए सिस्टर, ए का सिस्टर मतलब ये यहाँ पे आएगी, ए सिस्टर ग्रैंडफादर मतलब उसके पप्पा के पप्पा, ग्रैंडफादर यहाँ पे आ गए, ओनली सन मतलब इकलौता बेटा, मतलब इनके डैडी हो गए, ठीक है, इनके डैडी हो गए। चाइल्ड रिलेटेड मतलब किसका चाइल्ड, इसका चाइल्ड, मतलब ये इसके रिलेटेड वो होगा सिस्टर आना चाहिए तो ऑप्शन में, या तो कजिन अगर 5 ऑप्शंस दिए और कजिन दिया तो कजिन भी हो सकता है, क्योंकि कजिन हो सकता है। ओके सर, क्योंकि ऑप्शन में 5 ही है ना। ये इसका क्या नाम है, ब्लड रिलेशन। क्या आंसर क्या है लेकिन बता दो सर कजिन ही था पर मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि सर उधर कुछ दिया ही नहीं था, मतलब कजिन के रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं था ना, तो रियल सिस्टर के हिसाब से हाँ देखो ना, मैं रियल सिस्टर के हिसाब से देखा है तो रियल सिस्टर है, लेकिन जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं ना, ऑप्शंस में देखो ना कि 5 ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शंस पूछे नहीं आते, पहली बात तो ये, और सारे ऑप्शंस में देखो ये पूछा किसके, इसके रिलेटेड पूछा है, तो सीएनडी तो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे क्लियर पता है कि ये यहाँ पे फीमेल है, क्लियरली पता है, तो सीएनडी तो आएगा नहीं। तो बचा क्या जो इसको रिलेट कर सके, या तो ब्रदर होगा, या ये देखो, या तो सिस्टर होगा या तो कजिन होगी, तो कजिन नहीं आ सकता है यहाँ पे, तो तभी ऐसे टाइप में जब भी आएगा ना तो फंसोगे ना, तो ऑप्शन के थ्रू जाओ। सर ऐसे तो फंस ही गए ना, क्योंकि मेरे को तो लगा सीएनडी है सर, क्योंकि अगर नहीं ओंकार देखो, सीएनडी कभी आता है, उसने क्या पूछा, हाउ इज ए सिस्टर, ए का सिस्टर्स ग्रैंडफादर ओनली सन चाइल्ड रिलेटेड टू ए, ओनली सन चाइल्ड मतलब ये इसकी बात चल रही है, और ये से पहले बता दिया ए सिस्टर, तो ये सिस्टर हो गई है, इसका जेंडर डिफाइन हो गया, तो सीएनडी तो होगा नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है ना, सीएनडी नहीं होगा। आता है ये क्वेश्चन? बैंकिंग में नहीं आता, सीएनडी तो होगा नहीं, ठीक है ओंकार। हाँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ सीएनडी तो होगा नहीं यहाँ पे, तो हो क्या सकता है, ऑप्शन जब हमने देखा तो या तो सिस्टर हो सकता है, मतलब उसका मतलब खुद का बहन हो सकता है, कजिन की बात नहीं कर रहा हूँ, बहन हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो कजिन हो सकता है, ये दोनों कंडीशन हो सकता है, क्योंकि एक ही जनरेशन है, कजिन हो सकता है, और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया ए सिस्टर, ए का सिस्टर, तो सिस्टर का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कजिन। ओके सर, सर अगर सिस्टर और कजिन दोनों एक साथ दिया रहता तो तब ऑप्शन भी दिया होगा, ऑप्शन ए, आइदर ए और बी, ऐसा ऑप्शन ऐड करेगा, दोनों साथ में कभी नहीं देगा, तो या तो दोनों को कंबाइन करके एक ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन सपोज करो ए दिया है सिस्टर, बी दिया है कजिन, तो एक सी वाला ऑप्शन आएगा कि आइदर ए और बी ऑप्शन, तो ऐसा वाला टिक कर देंगे, ऐसा वाले आते हैं। चलिए आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग सम नॉट के क्वेश्चंस और लेंगे, ओनली फ्यू के क्वेश्चंस लेंगे, अगर हो सकेगा तो ओनली वाले क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। क्लियर? चलिए आज जितना टॉपिक लिया सबको समझा कि नहीं समझा? और जो आप पढ़ रहे हो ना, तो एक बार रिवीजन करते हुए चलो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर एक डाउट है। क्या डाउट है? सर मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, बताओ। उसका आंसर बोलिए ना। हाँ बताओ, क्वेश्चन तो बताओ।
all driver is singer. Okay. फिर no dancer is painter. And No dancer is some painter. painter is driver. No dancer is painter और some painter is driver. अच्छा, some painter is driver, no painter is dancer. हाँ चलो पूछो कंक्लूजन. हाँ कंक्लूजन है some painter is singer. Some painter is singer, correct. चलो No painter is singer. Wrong. First follow. सर आइदर किस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहला फॉलो हो गया ना. आइदर में क्या होता है, दोनों रॉन्ग होना चाहिए. पहला राइट हुआ ना, तो दोनों रॉन्ग होना चाहिए. रूल तो देखो, दोनों रॉन्ग होगा तो ही ऐसे कंडीशन में आप आइदर ले सकते हो. क्लियर? ओके. चलिए स्टॉप करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं अगले लेक्चर में. चलो थैंक यू सो मच क्लास. गुड बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, बाय.